हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12th का जो तुलसीदास का पद है उनका ये कठिन भाषा में लिखा हुआ है। इसको सरल भाषा में सरल अर्थों में समझेंगे। उसके बाद साथ ही साथ दोनों पदों का बारी बारी से भावार्थ लिखेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पद है, आप लोग बुक निकालिए, सामने रखिए, पेज नंबर 117 जो है इसको निकालिए और देखिए। ठीक है, जो पहला पद है, कबहुक अम्ब अवसर पाई। तो पहले मैं तुलसीदास के बारे में बता देता हूं। तुलसीदास श्री राम जी के भक्त हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस भी लिखा है राम जी के जीवनी पर। उन्होंने दो श्रेष्ठ रचना की है, एक है आपका रामचरितमानस और दूसरा एक और रचना है जिनका नाम है विनय पत्रिका। ठीक है, तो ये दोनों रचना याद रखिएगा। रामचरितमानस तो ये बचपन से पढ़ते हैं, तुलसीदास लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और विनय पत्रिका जो है आपका कौन लिखा है? तुलसीदास जी ने ही लिखे हैं। अब देखो, हम लोगों का पहला पद हम लोग पढ़ते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं माता सीता से, अपना प्रार्थना भगवान राम तक पहुंचाने का कि हे माँ सीता, कबहुक अम्ब, अम्ब मतलब माँ, कबहू मतलब कभी भी, अवसर पाई, अवसर पाकर, मौका देखकर, जब राम जी सुनने के इच्छा में हो, अच्छे मूड में हो, तो कबहू माँ अवसर पाकर मोरियो मतलब मेरा, मोरियो का मतलब मेरा, सुधी छबई, सुधी मतलब याद दिलाना, कहता है मुझे सुधी नहीं रही मतलब याद नहीं रहा, छाबई मतलब दिला देना, कहता है कभी जो मेरा सुधी भी याद दिला देना, कछु कारुण कथा चलाई, किसी कोई कारुण मतलब मेरी, करुण मतलब दुखी, दुखद कथा को चलाकर, कहता है हे माँ सीता, कभी अवसर पाकर मेरी सुधी भी भगवान राम को दिला देना, भगवान राम को मेरी सुधी भी बता देना। दीन सब अंगहीन, दीन का मतलब गरीब, दीन का क्या मतलब हुआ? गरीब हूँ, सब अंगहीन, हर तरह से बेकार हूँ। अंगहीन का मतलब किसी कार्य का नहीं हूँ। छीन हूँ, मलिन हूँ, आघी लाघाई, आघी का मतलब पाप, अघाई मतलब खान, कहता पापों का खान हूँ। कहता मैं दीनहीन गरीब, बहुत मतलब बहुत ही विनीत सरल और आसान भाषा में अपने को बता रहा है। खुद को बहुत श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं कर रहा है, छोटा सा बता रहा है कि मैं दीनहीन हूँ, मलिन हूँ, पापों का खान हूँ। नाम ले उदर भरे, भगवान श्री राम का नाम लेकर मेरा पेट भरता है। क्या बोल रहा है कि नाम लेकर ही मेरा क्या होता है? पेट भरता है। किसका नाम का यह बात हो रही? भगवान श्री राम का नाम लेकर मेरा पेट भरता है। एक प्रभु दासी दास कहाई, और मेरा पहचान क्या है कि मैं प्रभु का दासी हूं और दास कहलाता हूं। ये दास मतलब क्या? तुलसीदास कहता है ये जो दास है, तुलसीदास है, प्रभु का दासी कहा जाता है। ये श्री राम के भक्त हैं, इसी का नाम लेकर मेरा पेट भरता है। मैं दीनहीन, मलिन हूं, गरीब हूं। बूझिए सो है कौन? अगर भगवान ने पूछ लिया कि है कौन ये, तो कह भी नाम देश दासी जनाई, कहता है मेरा नाम कहकर, तुलसीदास कहकर, कहना एक छोटा सा दासी है, अदना सा दासी है, ये उसे बता देना। ठीक है, और दशा जनाई, दुखद स्थिति को, कबही नाम दशा जनाई, मतलब मेरा नाम लेकर दशा, मेरी दशा जो है, मेरी जो दुखद स्थिति है वो उन्हें बता देना, जना देना। ठीक है, सुनत कृपालु के मोरी बिगाड़ियो बनी जाई। अगर कृपालु ने सुन लिया, भगवान श्री राम ने सुन लिया, तो मेरा बिगड़ा हुआ भी क्या होगा? बन जाएगा। सुनी है कृपालु, अगर कृपालु ने सुन लिया तो मेरा जो बिगड़ा हुआ है, मेरी जो स्थिति इतनी दुखद है, वो बन जाएगा अगर उन्होंने सुन लिया तो। ठीक है, जानकी सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़ियो बनी जाई, जानकी जग जननी जन, कहता है कि हे माँ जानकी, हे माँ सीते, आप जग जननी हो, जन के जननी हो, यानी दुनिया को जन्म देने वाली हो। जगजननी कहा गया है माता जानकी को। किए बचन सहाई, अगर आपने मेरा वचन को वहां तक पहुंचा दिया, मेरी वचन को उन्हें सुना दिया, तरे तुलसी भव तव नाथ गुन गुन गाई, कहता है अगर सुन लिया मेरी वचन को, उन तक पहुंचा दिए आप, तो ये तुलसीदास तर जाएंगे। तरे मतलब तर जाएंगे तुलसीदास। भव, भव सागर, भवसागर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी विशाल सागर पार करनी होती है जिंदगी का, उसी को भवसागर कहा गया है। भवसागर जो है तर जाएगा तुलसीदास। तब नाथ
गुन गुन गाई, तब मतलब आपका और नाथ का, राम का, नाथ मतलब राम का, तब जो है यानी मैं तुलसीदास भव सागर को पार कर जाएगा और आपका और राम का गुण गन गाई, बहुत गुण गाएंगे, उन आपके नाम का वर्णन करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ खत्म हुआ। अगर आपको समझ में नहीं है, एक बार फिर से वीडियो को चला कर देख लो, बातें समझ में आ जाएगी। जितनी जटिल है उतना आसान है। अब जो है इसका हम लोग भावार्थ लिखेंगे, समझेंगे, लिखा हुआ है मेरे पीछे, आप देख पा रहे होगे आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे इसी वीडियो में, फिर उसका भी भावार्थ लिख लेंगे आज ही, ठीक है। तो देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाल अवस्था में, ये भावार्थ लिखने का मतलब है कि थोड़ा सा कवि के बारे में भी बताना है, थोड़ा सा कविता के बारे में भी बताना है। तो मैंने प्रयास किया है कि कवि के बारे में बता के कविता का अर्थ भी मैं लिखा दूं, भावार्थ भी हो जाए और अर्थ भी आपका हो जाए, बार बार वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सारे क्लास आपके ऑनलाइन हो गए हैं, आंख में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप देखो नहीं, सिर्फ सुनो और बुक के तरफ देखो, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास बाल अवस्था में ही माता पिता से बिछड़ गए, अलग हो गए, विलग हो गए, मर गए, जो भी हो गया, उतना स्थिति उनको चर्चा नहीं की गई है बुक में, इसीलिए लिखे बाल अवस्था में ही माता पिता से बिछड़ गए। एक दासी ने उन्हें पाला, एक दासी के पास तुलसीदास जी रहे, लेकिन उनका भी, उस दासी का भी देहांत हो गया, ठीक है। देहांत होने से वे अनाथ होकर क्या होने लगा, भटकने लगे। जब कोई रहेगा ही नहीं तो अनाथ तो हो जाएगा। तब गुरु नरहरि दास ने उन्हें आश्रय दिया, क्योंकि गुरु नरहरि दास भी एक साधु प्रवृत्ति के आदमी थे। तो साधु उस समय भिक्षाटन करके थोड़ा इधर उधर से ही अपना जीवन पालन करता था, जंगल में रहना, फल फूल करना। तो नरहरि दास ने उन्हें आश्रय दिया। उनका जीवन भिक्षाटन मतलब किसी से कुछ लेकर, समझ ही रहे हो, काट रहा था। दुखद परिस्थिति से उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा ही होता है, जिसके जिंदगी में बहुत सारा दुख होने लगता है ना, पहले के ज़माने में सुसाइड नहीं होता था, ठीक है, तो उसके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाती है, भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, दुनिया से विलग हो जाती है और ईश्वरीय गुण में हो जाता है, ठीक है। तो दुखद परिस्थिति होने के कारण उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। इनके दो श्रेष्ठ रचना है, पहला है रामचरितमानस, दूसरा है विनय पत्रिका, ठीक है। ये दोनों इनके श्रेष्ठ रचनाएं है, ठीक है। यह विनय पत्र, ये जो लिया गया है, ये जो पद है विनय पत्रिका से गृहीत है, विनय पत्रिका से लिया गया है। अब इसका अर्थ देखते हैं, आप जैसे पढ़े उसी से। इन पंक्तियों से अपनी प्रार्थना, विनय प्रार्थना मतलब बहुत ही पोलाइटली, डिसिप्लिन के साथ विनय प्रार्थना माता सीता के माध्यम से भगवान के दरबार में पहुंचाने की याचना की। भगवान का अर्थ यहाँ तात्पर्य भगवान राम से है। कवि कहते हैं कि कभी अवसर मिले, कवि कहते हैं कि कभी अवसर मिले तो भगवान राम को मेरी करुण कथा सुनाएगा। तो हे माँ सीता, कभी अवसर मिले, मौका मिले तो भगवान राम को मेरी करुण कथा सुनाए, प्रभु को याद दिलाएं कि मैं उनका दीनहीन तथा पापों का खान दासी, तो मैं दीनहीन हूँ, पापों का खान हूँ, दासी हूँ उनका, ठीक है। प्रभु राम का नाम लेकर पेट भरता हूँ, और प्रभु नाम का है कि हे ईश्वर आपकी भला करेगा, राम आपका भला करेगा, मुझे भोजन करवा दो, साधु को भोजन करवा दो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लेकर जो इंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु को नाम लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, उनका छोटा सा दास हूँ, अदना सा यहाँ अगर प्रभु पूछे जिज्ञासा से कि कौन है ये, तो बता देना कि मैं उनका छोटा सा दास हूँ। यदि प्रभु ने ध्यान दे दिया तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बिछवी, कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कवि, कि हे माँ जानकी आप जग जननी है, आप मेरी सहायता कर देंगी तो मैं तर जाऊंगा तथा आपका और प्रभु का गुण गाता रहूंगा। यह पंक्ति भक्ति रस से भरा हुआ है तथा मन हृदय को छूने वाली है। अगर आप सही से इसको समझोगे तो ये दुखद स्थिति, ये जो मर्म है, हृदय विदारक है। चलिए दूसरा पंक्ति की ओर हम लोग चलते हैं, उसके बाद जो है फिर उनका भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। द्वार हो भोर ही को आज, कहता है भोर से ही, आज सुबह से ही, ये जो दूसरा पंक्ति पद है, सुबह से ही, भोर से ही, भोर से ही आपके द्वार पर हूँ, आपके दरवाजे पर हूँ। रटत है, रटत रिहा, चिल्ला रहा हूँ, गिरगिरा रहा हूँ, बार बार रटत, आड़ी और ना, कहता है और कोई नहीं है, आड़ी और ना, और कोई नहीं, आपके सिवा और कोई है ही नहीं, मतलब आपके सिवा कहीं और मैं नहीं जाता हूँ। ये बताने का चाह रहा है कि आप ही मेरे
स्वामी हैं, मालिक हैं, आप ही मेरे विश्वर हैं, आपके सिवा कहीं नहीं जाता हूँ, आड़ी और ना। कोर ही तो काजू, और साथ ही एक कोर, कोर का मतलब भोजन ही तो मेरा कार्य है। सिर्फ भोजन के लिए मैं आपके दरवाजे पर भोर से ही आज हूँ। कली, कली का मतलब यहाँ कलयुग से है। कली मतलब कलयुग, कराल मतलब भीषण, भयानक। कलयुग क्या है? भीषण कलयुग है। दुकाल बुरा समय है, और दारुण है, असह्य। दारुण का मतलब सहने योग्य नहीं। कहता है भीषण कलयुग जो है इतना बुरा समय है कि सहने योग्य नहीं है। सब कुभांति कुसाजू, सभी जो है कुभांति बुरी तरह से, कुभांति मतलब बुरी तरह से, कुसाज हो गए हैं, दुर्गतिग्रस्त हो गए हैं, बुरी स्थिति में फंस गए हैं, एकदम बहुत ही जटिल स्थिति में। कुभांति मतलब बुरी तरह से, कुसाजू दुर्गतिग्रस्त हो गए हैं। नीच जन मन उच्च, कहता नीच व्यक्ति जो है नीच है। व्यक्तित्व, व्यक्ति का मतलब यहाँ काला गोरा से नहीं, व्यक्तित्व से, उसके अंदर की चीजों से है, हाइट वाइट से नहीं है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है नीच है, मन ऊंचा है, लेकिन क्या है? मन ऊंचा है। व्यक्तित्व तो उनका नीच है, बुरा है, लेकिन पाने को मन बहुत ऊंचा है। तो कहता है जैसे कोर में खाजू, और ये स्थिति इतनी दुखद हो जाती है जैसे कोर एक रोग होता है, उस रोग में भी खाज हो जाए, खुजली हो जाए। कोर तो एक खुद रोग है स्किन का, और उसके ऊपर खोज ये हो जाए, मतलब दुख के ऊपर दुख हो जाए। मतलब बुरा व्यक्तित्व में ऊंचा सपना एक प्रकार का कोर में खाज के जैसा होता है, बुरे से भी बुरी स्थिति हो जाती है। हहरी हिम में, हहरी मतलब कढ़ा रहा हूँ, ही मैं सदैव, कहता है कि हृदय मेरा कढ़ा रहा है। हरी मतलब कि कढ़ा रहा है मेरा जो है हृदय दर्द से। सदैव बूझियो जाई साधु समाजू, सदैव यानी सही हृदय से, ये जो आपको जो है सदैव बूझियो मतलब बूझे हैं, समझे हैं आपको सदैव। सदैव मतलब सही हृदय वाला। किसको डिनोट कर रहे हैं? अब ये भगवान राम को डिनोट कर रहे हैं कि ये जो साधु है ये आपको समाज से सदैव बूझे हैं। मतलब समाज के लोगों ने मुझे बताया कि आप सही हृदय वाले हैं, आप दयावान हैं, सदैव हैं, ठीक है, सही हृदय वाले हैं। ये साधु समाज से बूझा है। मोहे से कहूँ कतहु कोई, मुझसे किसी ने कहा है कि तिन्ह कहो कौशल राजू, कि आप जो हैं एक कुशल राजा हैं। मुझे किसी ने कहा है, मुँह से कहूँ कतहु कोई, कहता है मुझसे किसी ने कहा है कि आप एक कुशल राजा हैं, सही शासक हैं। दीनता दारिद्र दले, कहता दरिद्रता और दीनता को आप दमन कर देते हैं, दल देते हैं। दीनता दरिद्रता और बुराई को क्या करते हैं? आप खत्म कर देते हैं। ये भगवान राम को कह रहा है। तिन्ह को कहियो को कौशल दीनता दारिद्र दले को कृपा बारिधि बाजू, और आप कृपा निधान हैं। दीनता और दरिद्रता को दमन करने वाले हैं और लोगों पर कृपा करने वाले हैं। दानी दशरथ राय के तू बाइनन सिरताजू, आप भगवान दानी दशरथ राजा जो है, दशरथ राजा जो दानी दशरथ राजा का यहाँ वर्णन किया गया है कि दानी दशरथ राजा के आप सिरताज हैं, आप उनके पुत्र, ऐसे पुत्र हैं जो उनके लिए शान की बात है, सिरताज हैं। जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू, कहता मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। कहता मैं, तुलसीदास जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, गरीब निवाजू, और बहुत ही गरीब हूँ। पेट भरी तुलसी जेवाइये, कहता तुलसीदास को पेट भरकर जेवाइए। जेवाइए का मतलब खिलाइए। आप पिछले पे पढ़े कृष्ण जी का जेवत, जेवत श्यामानंद के कन्या एक पहला ही था, तो मतलब जेवत का मतलब खा रहे हैं, उसी तरह कह रहे हैं जेवाइए, खिलाइए। तुलसीदास को पेट भर के खिलाइए। ये श्री राम जी से याचना कर रहे हैं कि हे श्री राम जी, तुलसीदास को पेट भर खिलाइए। क्या खिलाइए? भक्ति सुधा, ये जो अमृत के समान भक्ति है, वो जो अमृत के समान भक्ति का अनाज है, अनाज सु अनाजो, सही अनाज है, अच्छा अनाज है, सु अनाजो। भक्ति का जो ये अमृत के समान अच्छा अनाज है, अच्छा भोजन है, वो हमें खिलाइए। ये क्या किससे याचना कर रहे हैं? भगवान राम से तुलसीदास जी कर रहे हैं। चलिए हम लोग अब जो है सेकंड पंक्ति को लिखते हैं। तो ये जो है हमारा सेकंड पद का भवार्थ है। ये अब हम लोगों का सेकंड पद का भवार्थ है,
ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो कि पद पहला हो या दूसरा, आपको एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका, दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो पद पहला हो या दूसरा, दोनों में से कवि के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। तो सेम ही चीज़ हम लिखा हुआ दे दिए। गोस्वामी तुलसीदास बालावस्था से ही माता पिता से बिछड़ गए। एक दासी ने उन्हें पाला, उनका देहांत होने से वो अनाथ होकर भटकने लगे। गुरु नरहरि दास ने उन्हें आश्रय दिया। उनके समय में गुरुओं का बहुत वैल्यू होता था और गुरु लोग भी श्रेष्ठ हुआ करते थे, ठीक है। उनका जीवन भिक्षाटन से कट रहा था। दुखद परिस्थिति से उनके अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। इनके दो श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका है। तो मतलब पहला भवार्थ में भी ये चीज कॉमन है, क्योंकि कवि के बारे में बताया। अब दूसरा इसका नीचे वाला भाग में आते हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि सवेरे सवेरे, मतलब सुबह सुबह मैं आपके दरबार पर खड़ा हूं और कोर भर, एक निवाला, कोर भर भोजन मेरी आकांक्षा है। मैं भिक्षा के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, रिरिया रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपका एकनिष्ठ याचक हूँ, इसीलिए भी रिरिया रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ कि मैं सिर्फ आप ही से भिक्षा लूँगा, एकनिष्ठ हूँ, किसी और से भिक्षा के लिए मैं नहीं जाता हूँ। मतलब मैं सिर्फ आपकी भक्ति करता हूँ, भक्ति करने के लिए किसी अन्य ईश्वर के पास नहीं जाता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। भीषण कलयुग है, आगे क्या कह रहे हैं कि भीषण कलयुग है, कराल है। तो भीषण कलयुग असह्य दुख का समय ला दिया है और मनुष्य का व्यक्तित्व नीच तथा मन ऊंचा है, जो कोर में खाज की तरह दुखदाई है। मैं साधु समाज से, समाज साधु का जो वर्णन किया साधु शब्द का समाज के लिए, साधु समाज से आपके बारे में सुना है। वे कहते हैं कि आप, यह मैं नहीं होगा, ठीक है। मैंने साधु समाज से आपके बारे में क्या सुना है। वे कहते हैं कि आप सहृदय हैं, दरिद्रता तथा दुष्टता का दलन करने वाले हैं, कुशल राजा हैं, आप दानी दशरथ के पुत्र सरताज हैं। मैं आप ही मेरे दुख को हर सकते हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो दुख है, मेरी जो इच्छा है, उसे आप ही पूरा कर सकते हैं, मेरे दुख को आप ही हर सकते हैं। मैं जन्म से भूखा हूँ, भिखारी हूँ, आप मुझे भक्ति का, अब कहता है ये भोजन का भूख नहीं है, मुझे किस चीज़ का भूख है, भक्ति का भूख है। यहाँ पर समझो, ये जो गिरगिरा रहा है किसके लिए, भक्ति के लिए, कि मुझे दास बना लो, मुझे भक्त मान लो, ठीक है। मैं भक्ति का अमृत समान सुभोजन कराकर मुझे क्या करें, तृप्त करें। ईश्वर से ये आकांक्षा कर रहे हैं कि मुझे भक्ति रूपी भोजन कराकर मुझे तृप्त करें। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करो।